जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित। देखिए इसके पाठ हम 4 को देखेंगे। पाठ 4 का नाम है सांख्यिकी। अभ्यास 4 ई को हम इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि दंड चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड चित्र है और ये प्रश्न दिए गए हैं, उनको उत्तर देना है। पैमाना क्या माना गया है कि 1 सेंटीमीटर, यानी इसके 0 से 10 के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 10 से 20 के बीच की दूरी स्केल पे 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 10 परिवार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये दंड आरेख खींचे गए हैं। अब देखिए इधर दिखा दिए गए हैं परिवारों की संख्या और नीचे लिखा गया है बच्चों की संख्या। ये दिख रहा है आपको दंड आरेख, और ये बच्चों की संख्या दिखा दिया गया है। किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या ये दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, बताना है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो देखिए पहला है तो पहला का उत्तर लिखेंगे कि दंड चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि परिवार व बच्चों की संख्या। परिवारों व बच्चों की संख्या। परिवारों व उनके बच्चों की संख्या का हमें पता चल पा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। तो देखिए बच्चों की संख्या, कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। तो देखिए एक ये है, ये बच्चा की संख्या। तो देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो इसका सिधाई अगर देखेंगे तो 50 के बराबर है, यानी कि 50 परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है। तो लिख लेंगे 50 परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है। आगे 3 नंबर प्रश्न क्या कहा है, पढ़ते हैं। कहा है कि 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। 2 बच्चों वाले, तो ये 2 बच्चों की संख्या है। तो 2 बच्चों वाले लगभग 90 परिवार है। कितने? 90। तो लिखेंगे 90 परिवार। 90 परिवार पूछा है कि कितना परिवार है, तो परिवार का संख्या दिखा गया है, यानी कि 90 परिवार हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें 3 से कम बच्चे हैं। तो देखिए ये 3 है और 3 से कम इधर है, ठीक है ना। तो इनको हम जोड़ लेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये 2 बड़ा यानी कि 90 प्लस और 1 50 परिवार, यानी कि 90 परिवार और 50 परिवार, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। 9 और 5 14, 140 परिवार में 3 से कम बच्चे हैं। तो चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा, 140 परिवार में 3 से कम बच्चे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां। देखेंगे कि 5वां क्या कहा है। 5वां कहा है कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 3 से अधिक, तो 4 5 6, ये 3 से अधिक हो गए बच्चों की संख्या। अब देखते हैं कि कितने परिवार हैं, यही पूछा है कि कुल परिवारों की संख्या कितना है। तो 4 वाला का मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये जाके मिलता है, ठीक है ना। 4 वाला का मिला 30 और ये मिल गया आपका, मान के चलो 15, और ये मिल गया आपका 5, यानी कि यहाँ पे क्या हमको मिला 30 और ये मिला 15 और 5, 30 15 और 5 परिवार हैं। परिवार की संख्या 30 परिवार में 4 बच्चे हैं, 15 ऐसे परिवार हैं जिसमें 5 बच्चे हैं, 5 ऐसे परिवार हैं जिसमें 6 बच्चे हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं। 30 10 40 और 10 50 हो जाएगा। 50 ऐसे परिवार हैं जिनमें 3 से अधिक बच्चे हैं। कितना उत्तर हो जाएगा, 50। क्या लिखा है कि 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो परिवारों की संख्या लगभग 50 है,
जिनमें 3 से अधिक बच्चे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे अधिक बच्चे वाले परिवार की संख्या कितनी है। तो सबसे अधिक बच्चा किसका है, जो ये 6 गो है वही सबसे अधिक परिवार। इसके परिवारों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे हमने अभी माप के लिखा है कि 5। परिवार की संख्या कितना है 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 2 नंबर क्या कहा गया है कि वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित है, यानी कि निम्नलिखित दर्शाई गई है इस प्रकार से। इस पे वर्ष लिखा गया है 2002, 3, 4, 5, 6 और नीचे स्कूटियों की संख्या 800, 600, 900, 1100, 1200। कहा गया इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले दंड आरेख बनाना है, तो चलिए हम पहले दंड आरेख ही बना लेते हैं। स्कूटियों की संख्या और वर्ष दोनों दर्शाना है, ठीक है ना। तो हम एक तरफ स्कूटियों की संख्या और वर्ष को भी दर्शा लेंगे। तो चलिए दंड आरेख पहले बना लेते हैं, ठीक है। दंड आरेख, चलिए ये दंड आरेख ये मान लीजिए बना लेते हैं। इस पे दर्शाते हैं पहले सन को नहीं दर्शाते हैं, पहले हम दर्शा लेते हैं स्कूटियों की संख्या को दर्शा लेते हैं। स्कूटियों की संख्या सबसे ज्यादा 1200 है, ठीक है ना। 1200 है, 1200 यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा वाला 1200, ठीक है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखना पड़ेगा, 1200। उसके बाद 1200 से कम आते जाएंगे, ठीक है। 1200, फिर मान लो 1100 है, तो 1100, 100 का अंतर ले लेते हैं, ठीक है ना। 1100 के बाद मान के चलो 1000 आता है, 1000 के बाद क्या आता है 900 के बाद 800 के बाद 700, 600, 500, फिर 400, 300, 200, यहाँ पे 100 और 100 के बाद एक 0 जरूरी है, ठीक है ना। 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 0 यहाँ पे है। तो देखिए हमने पैमाना क्या माना है, पैमाना, पहले पैमाना भी लिख लेते हैं। जो हमने पैमाना को माना है वही लिखेंगे। पैमाना क्या माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कि ये स्कूटियों की संख्या है ना, ये किसकी संख्या है लिख लेते हैं, ये स्कूटियों की संख्या, स्कूटियों इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, इधर थोड़ा करके, स्कूटियों की संख्या, स्कूटियों की ये संख्या हो गई। ये जो दिया गया है स्कूटी की संख्या है, नीचे वर्ष दिखा देंगे, ठीक है। वर्ष, तो पैमाना क्या माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटियां, ठीक है। स्कूटियां 1 सेंटीमीटर बराबर हमने पैमाना माना है कि 100 स्कूटियां हैं। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, सब 1 सेंटीमीटर। और इसमें पूरे स्कूटी की संख्या दे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए दंड आरेख को हम बना लेंगे, ठीक है। दंड आरेख पहले क्या कहा है, वर्ष 2000, ठीक है। तो वर्ष भी हम चालू करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो मान लो कि वर्ष जो है 2000 है, ठीक है। वर्ष 2000 में स्कूटियों की संख्या कितनी है 800, तो 800 की सिधाई में हम बनाएंगे, ठीक है। तो 800 की सिधाई में हमने एक दंड आरेख बना लिया और नीचे लिख दिया वर्ष, इधर नीचे लिख लेते हैं वर्ष, ठीक है ना। ये क्या है वर्ष, 2000 लिख लिए। अब देखिए आगे 2000 वाला हो गया ना, आगे बढ़ते हैं 2003, वर्ष 2000 के बाद 2003 में स्कूटियों की संख्या 600 है, तो 600 का सिधाई लेंगे। 600 कहाँ पे आ रहा है, मान के चलो
600 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे 600 आ रहा है वहां पे इसको ऐसे मिला लीजिए। 2003 में स्कूटियों की संख्या कितनी है? 600। तो 600, उसके बाद वर्ष 2004, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करके देते हैं। वर्ष 2003 2004, ठीक है। तो 2004 में कितना है? 900 का सीधाई लेके हम आरेख को खींचेंगे, ठीक है। तो यहां से बन गया 2004 का आरेख। किसका आरेख बन गया? 2004 का। कहीं पे मोटा पतला हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बन गया वर्ष 2004 का, ठीक है ना, 900 स्कूटी। फिर वर्ष 2005, चलो आगे लिखते हैं। वर्ष 2005, वर्ष 2005 में 1100, तो 1100 वाला सिधाई हम ले लेंगे, ठीक है ना। और लगता है 1200 इसमें जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, जाएगा तो जाएगा, लेके चलेंगे, ठीक है। वर्ष 2005, तो यहां से 2005 का हो गया, ये 2005 का बन गया 1100 स्कूटियां, ठीक है। अब अगला जो है वर्ष 2006 का है। वर्ष 2006 का कितना है? 1200 स्कूटियां। चलो 1200 का मतलब कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो मान के चलो यहीं पे आ रहा है। हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मान के चलो इसमें आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे हमने बना लिया है, ठीक है। ये हो गया वर्ष 2006 का, ठीक है। बाकी आप पैमाना इस प्रकार से लिख के बना लेंगे, ये इस प्रकार से पैमाना बन जाएगा। आगे देखिए क्या कहा है, ये आप अपने जहां पे हल करिएगा तो आप उत्तर में इसी को इसी प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई है। तो आप यहां से भी उत्तर दे सकते हैं या फिर पैमाना से भी उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम इसका पहला का उत्तर लिखते हैं कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा स्कूटी निर्मित की गई है। तो देखो सबसे बड़ा यही पैमाना बना है, तो 1200 स्कूटियां निर्मित की गई है। किस वर्ष में? हमसे पूछा है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई, तो वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई है, यानी बनाई गई है। किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटी बनाई गई है, यानी सबसे कम। तो सबसे कम देख रहे हैं, सबसे छोटा यही दिख रहा है, तो वर्ष 2003 में। तो दूसरे का उत्तर आप लिख लीजिए, वर्ष 2003 में न्यूनतम स्कूटियां बनाई गई हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों के टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस प्रकार से सारणी बनाया गया है और इनके हमको क्या करना है, बारंबारता ज्ञात करना है टैली चिन्ह के प्रयोग से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला देखिए क्या 7 भरा है, 7, ठीक ना। समझ लेते हैं कि कैसे किया है 7, और इस प्रकार से बारंबारता में 5 लिखा हुआ है और इस प्रकार से 4 सीधी खड़ी पाई खांच के और काट दिया है, ठीक है ना। तो देखिए 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार आया इसीलिए 5 लिखा है और 5 को टैली चिन्ह के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं हम। अब आगे 9 लिखा हुआ है, तो 9 1 बार, 2 बार और बाकी कहीं भी 9 नहीं आया है, इसलिए 2 इस प्रकार से लिखा है और 2 बारंबारता में भर लिया है। अब आगे की चीजों को हमें भरना है, तो 8 है तो हम लिखेंगे प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक में क्या लिखेंगे, 8 भर लेंगे। 8 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 4 और 5। 8 जो है 5 बार है, तो 1 2 3 4 अब 5 लिखते हैं इस प्रकार से। 5 हो गया और बारंबारता में भी हम लिख लेंगे 5। 5 भर लिए। आगे देखिए 8 हो गया, 5 को अब भरेंगे। 5 यहाँ पे लिखते हैं, 5 1 2
तीन, तीन 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 चार, 4 बार आया है। 5 5 और कोई नहीं आया है। देखिए 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4, 4 बार आया है। तो 1 2 3 4, 4 ठोकड़ी पाई और इसमें 4 हम इस प्रकार से भर लेंगे। अब देखिए अगला जो है 6 भर लेते हैं। इसमें प्राप्तांक में 6 हो गया। 6 कितने बार आया है? 1 और 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6, 6 जो है 6 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 और 6 के लिए एक अलग लिखते हैं, ठीक है ना। 6 बार आया है, 6 भर लिए इस प्रकार से। अब आगे 4 प्राप्तांक में भरेंगे हम। 4 भर लिए। 4 कितना बार? 1 2 2 2 2 2 3 3 3, 3 बार आया है। 4 जो है 3 बार, 1 2 3 और जो बारंबारता है उसमें हम लिख लेंगे 3। अब देखिए प्राप्तांक में भरेंगे 10, तो 10 को भर लेते हैं। 10 हो गया। कितना बार आया है? 1 2 2 बार आया है। तो 2 ठो इस प्रकार से खड़ी पाई खींच के टैली चिन्ह में और बारंबारता में 2 हम लिख लेंगे। आगे क्या बचा है? आगे सिर्फ और सिर्फ बचा है 3, तो 3 को प्राप्तांक में लिखो। 3 यहीं पर 1 2 और 3, 3 जो है कितने बार आया है? 3 बार। तो 1 2 3, 3 ठो खड़ी पाई यानी टैली चिन्ह में 3 खड़ी पाई दे देंगे तो टैली चिन्ह हो गया और बारंबारता में लिख लेंगे हम 3। तो इस प्रकार से हमने इसको भी भर लिया। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। यानी एक अजय नाम का लड़का है जो विभिन्न विषय में कुछ प्रतिशत पे है। जैसे हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60%, विज्ञान में 40% और सामाजिक विज्ञान में 70% पाया है। उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। इसको हमें दंड चित्र बनाना है और निरूपित करना है इसी पे, ठीक है ना। तो चलिए एक हम दंड चित्र बना लेते हैं और इसी पे निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम विषयों की प्रतिशत को लिखेंगे। विषय के प्रतिशत को हम क्या करेंगे? पहले इस दंड चित्र पे दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत यानी कि वो कहता ना प्रतिशत पाया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दिखाएंगे। चलिए यहां से दिखाते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 तक हमने इस पे दिखा दिया। जबकि प्रतिशत पूरा 100 तक दिखा दिया हमने। 100% तक, 70% तक उसने प्राप्त किया है, ठीक है ना। अब देखिए इधर दिखा देंगे विषय का ही हम दंड आरेख बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने पैमाना क्या माना है उसको भी लिख लेते हैं। पैमाना क्या माना है हमने कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 है, 0 यहां से यानी 0 से 10 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, हर जगह 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। आप स्केल से खींचेंगे लाइन तो 1 सेंटीमीटर पे ही आप दर्शाएंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर भी दर्शा सकते हैं आपका मन हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 2 सेंटीमीटर बराबर 10% आपको लिखना होगा। अब देखिए सबसे पहले उसने हिंदी में कितना पाया है, ठीक है। तो चलो हिंदी का 35% है, तो 35% कहाँ आएगा? 40 और 30 के ठीक बीच में आएगा, ठीक है। 40 और 30 के ठीक बीच में ही क्या आएगा? हिंदी आएगा। HINDI हिंदी का ये हो गया, ठीक है ना।
आप हिंदी को हिंदी में भी लिख लीजिएगा। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे कैसे लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। हिंदी अब लिखना पड़ेगा छोटा में भी, तो इस प्रकार से हमने लिखा है। हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी का 35%। चलो आगे क्या है, अंग्रेजी। हिंदी हो गया, अंग्रेजी। अंग्रेजी में 35%। अंग्रेजी का भी सेम है, अंग्रेजी का भी इसके ही बराबर है, तो इसके बराबर ही दंड आरेख हम खींचेंगे। ENGLISH, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का, ठीक है। गणित में 60% पाया है, तो 60% ये रहा, और इसके बराबर ही हम क्या करेंगे कि दंड आरेख को खींच लेंगे। इसके बराबर ही दंड आरेख को खींच लेंगे। ये किसका है, गणित यानी मैथ का, MATH, मैथ यानी गणित का हो गया, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि अगर जहां तक हमको जरूरत पड़ेगा तहां तक हम अपने आरेख को बना लेंगे। आगे है विज्ञान का। विज्ञान में कितना पाया है, 40%। तो 40% पाया है, तो यहाँ इसके बराबर है, ठीक है ना। तो 40% पाया है, तो इसको इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया दंड आरेख किसका, ये बना विज्ञान का। विज्ञान के मतलब साइंस, SCIENCE आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। साइंस का हो गया ये। अब बचा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा पाया 70% पाया है, तो इसका भी हम इसके अनुसार ही सिधाई ले लेंगे, यानी कि इस प्रकार से लेके क्या करेंगे, एक आरेख यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आरेख बना लेंगे। ये बन गया सामाजिक विज्ञान का, SOCAL, सोशल साइंस, SCIENCE, सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान का ये हो गया, ठीक है ना। या फिर आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। आप चाहें तो इनमें भी लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हैं। यह हमने इस प्रकार से विषयों को दंड आरेख के रूप में दर्शा दिया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।